कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि आप कहते हो कि चिंता मत करो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, पर चिंता कैसे नहीं करे। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो हम ही जानते हैं, कैसे ना करे चिंता। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक प्रॉब्लम सेंट्रिक और एक सॉल्यूशन सेंट्रिक। एक वो जो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे ये परेशानियां हैं, दूसरे वो जो सोचते हैं कि अगर ये मुझे परेशानियां हैं तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूं, मेरी इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं। शेर में और डॉग में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब आप डॉग की तरह कोई पत्थर फेंकते हो या कोई चीज फेंकते हो, वो उस चीज के पीछे भागता रहता है। लेकिन यही कोई चीज आप जब शेर की तरफ फेंको, आप पत्थर फेंको या कोई भारी चीज फेंको, वो उस चीज की तरफ देखेगा ही नहीं, वो सीधा आपकी तरफ दौड़ेगा। जिंदगी में आप शेर बनकर जियो, शेर बनकर जियो, उस डॉग की तरह नहीं जो कोई थोड़ी सी परेशानी आते ही उसी के पीछे दौड़ने लगता है, उसी में उलझ कर रह जाता है। आप उस शेर की तरफ बनो जो ये देखता है कि प्रॉब्लम का असली विजन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। और न दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। कई लोग तो अपना स्वभाव बना लेते हैं, उन्हें हर चीज से प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़े तो हाय मर गए, इतनी ज्यादा ठंड है, कुछ काम ही नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो रहा हमसे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, मर गए हम तो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं गर्मी की वजह से। बहुत ज्यादा बारिश पड़े तो भी परेशान हो जाते हैं कि इस बारिश की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मर गए हम तो। हर मौसम में तो आप मर जाते हो, तो कैसे आप कुछ करोगे। ये लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सेंट्रिक, जो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती और मुझे मेरे रिश्तों से कोई खुशी नहीं मिलती। जो इंसान हमेशा दूसरों पे दोष डालता रहता है, क्या वो हमेशा राइट होता है। जो इंसान ये कहता है कि सब कुछ गलत है, तो वो कैसे सही हो सकता है। आप जो सुनते हो, आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, एक एक चीज आप पे बहुत असर डालती है। चाहे इसे बात को माने या ना माने, आप जैसा लाइफ के बारे में, इस इंसानों के बारे में सोचते हैं, वही आपको मिलने लगने लग जाता है। जैसा लाइफ के बारे में, इस इंसानों के बारे में सोचते हैं, वही, चाहे आप नेगेटिव सोचे, सब आपके ऊपर है। जिस चीज को आप बहुत ज्यादा देर तक सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। डॉक्टर एडवर्ड ओडास्की ने एक बुक रखी है, स्टॉप वरिंग एनी गेट वेल। आप जब तक ठीक नहीं, तब तक आप चिंता करना नहीं छोड़ते, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हार्ट की बीमारी मोस्टली उसी लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन करने से लोगों का दिल कमजोर हो जाता है, हर बात दिल पे लगा बैठते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन करने से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, बीपी। किसी समय में डॉक्टर लोग बीपी नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते थे, वो इंसान ठीक है। पर आज के समय में अगर किसी का 200 जा रहा है तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, जो कि वो लोग समझते हैं कि आजकल हर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हमारे दायरे बढ़ा देने से बीमारी गायब नहीं हो जाती। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से जो माताएं बहनें घर में रहती है, जिनको ज्यादा खाली समय होता है, उनको घुटने का दर्द रहने लगता है। कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उस बीमारी का विजन वही है जो आप खाली समय में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और भी कई तरह की बीमारियां जिनका कारण अपनी टेंशन होती है। टेंशन करने की वजह से कितने लोगों को हाई बीपी, माइग्रेन, डायबिटीज की बीमारी हो रही है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, हर समय सोचते रहते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा अकेलापन फील होता है। ऐसे ही लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। आप ऐसे लोगों को पॉजिटिव सोच नहीं आ रही कि आप टेंशन करना, तो भी लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों न करे टेंशन, घर में कोई बीमार है तो क्यों न करे टेंशन। आपको घर में कोई बीमार है
तो आप टेंशन मत करो, आप उसका ट्रीटमेंट करो। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो टेंशन मत करो, आप उसके लिए रास्ते निकालो और बिजनेस करो और वो करो जिससे प्रॉब्लम। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप उसे ठीक करो, टेंशन मत करो, क्योंकि जितनी आप टेंशन करोगे उस चीज को उतना और बिगाड़ोगे। किसी ने अपने मित्र और पत्नी को अपने घर डिनर पे बुलाया और जब वो पति पत्नी उसके घर आए तो उसके घर आकर वो दोनों आपस में बहुत लड़ने लगे। उनको लड़ता हुआ देखकर वो व्यक्ति डर गया, जिसने सोचा अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। जब वो घर से चले गए तो वो बस उसी सोच में डूब गया कि शादी में कुछ सुख नहीं है, कैसे मेरा मित्र और उसकी पत्नी लड़ रहे थे, ऐसी होती है शादी। मैं कुंवारा हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्या फायदा है ऐसी शादी का। 2-3 दिन वो उसी टेंशन में डूब गया, यही सोचता रहा कि शादी में कोई सुख नहीं है। कुछ दिनों बाद अपने मित्र को एक रेस्टोरेंट में देखा। उसने देखा कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी भी पिला रहा था। दोनों साथ में हंस रहे थे, खुश थे, मस्ती कर रहे थे। वो ये देखकर बहुत हैरान हो गया। अभी तो 2-3 दिन पहले वो लड़ रहे थे और अभी इतना प्यार लगा। अरे भाई क्या बात है, उस दिन तो आप लड़ रहे थे और आज। तो उसके मित्र ने कहा जो तेरे घर उस दिन हुआ ना वो भी हमारा प्यार था और आज इतना प्यार ऐसा क्या हो गया। तो उसके मित्र ने कहा जो तेरे घर उस दिन हुआ ना वो भी हमारा प्यार था और आज यहाँ पे हो रहा है वो भी हमारा प्यार है। ये एक ही रिश्ते के अलग अलग पहलू है जिससे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे ही रिश्तों में भी सुख दुख और उतार चढ़ाव आते हैं। कभी प्रेम होता है, कभी बहस हो जाती है, कभी हम लड़ने लगते हैं, कभी हम एक दूसरे पे मर भी मिटते हैं। अगर सारे कड़वे पन्ने निकाल देंगे तो हमें जिंदगी के अच्छे पलों की कदर ही नहीं होगी, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। और उसके मित्र ने कहा जब जब हम दोनों लड़ते हैं तब हमारा प्यार एक दूसरे के लिए और बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ भी जो हमारे एक दूसरे के लिए होता है हम एक दूसरे को कह के उसे खत्म कर देते हैं और हमारा प्यार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। उसे भी वो बात समझ में आई कि जिंदगी के रिश्तों के कई पहलू होते हैं। हम क्या गलती करते हैं, किसी इंसान की एक गलत बात देखकर उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। पर चाहे जिंदगी हो चाहे रिश्ते हो, इसमें दुख भी आएंगे और सुख भी आएगा, इसमें प्रेम भी होगा, इसमें कभी कहासुनी भी हो जाएगी। हर इंसान को इन चीजों से गुजरना ही पड़ता है। आप कहा हो कि एक रिश्ते में प्रेम ही प्रेम हो, कभी बहस ही ना हो, कहीं कहासुनी ना हो, तो वो एक झूठा रिश्ता हो गया। फिर आप किसी इंसान से नहीं, आप उनसे प्रेम कर रहे हैं। में ऐसी ही कठिनाइयां आएगी, कभी रिश्तों में कभी जिंदगी में। पर लेकर नेगेटिव मत सोचा करो, आप उनको लेकर चिंता मत किया करो। आप प्रॉब्लम सेंट्रिक ना बने, आप सॉल्यूशन सेंट्रिक बने। आप उस डॉग की तरह ना बने जो एक प्रॉब्लम में उलझ कर रह जाता है। आप उस शेर की तरह बने कि प्रॉब्लम क्यों आई मेरी जिंदगी में, जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है मैं उसे जड़ को ही खत्म कर दूंगा। जिस वजह से हमारी जिंदगी में हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है, हम उस वजह को खत्म कर देंगे, ना कि उस प्रॉब्लम में फंसकर उस रिश्तों को खत्म करे, ना कि प्रॉब्लम में फंसकर अपनी जिंदगी को खत्म करे। जिंदगी में रिश्तों में दुख आ जाते हैं, लोग अपनी जिंदगी से ही हार जाते हैं, रिश्तों से ही हार जाते हैं। आप ये गलती कभी मत करना। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आए, आप हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक बनो, प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं। जिस दिन अपने आप को ऐसा बना लिया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है उसके बारे में सोचूंगा, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम टिक ही नहीं सकती। फिर कोई चीज आपकी जिंदगी में कोई बचेगी ही नहीं जिसके लिए चिंता करनी पड़े और चिंता कर करके खुद को बीमार करना पड़े। तो खुश रहना सीखो, परेशानियां में फंसो मत। बस
उसे कैसे ठीक करना है, आप उस पे काम करें।